आज बिहार में सम्राट सरकार छात्रों के सामने झुक गई। पटना में, भागलपुर में, सिवान में छात्रों के खिलाफ जितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं, छात्रों पर जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो सब वापस लिए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी की दूसरी बड़ी मांग पूरी हुई है। इससे पहले लेफ्ट और सीजेपी ने बिहार की सरकार को कल शाम तक की डेडलाइन दी थी। आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने पटना में जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट करने की धमकी दी थी। आखिर बिहार सरकार छात्रों की मांग के सामने कैसे झुकी? सिवान में AK-47 चलाने वाले पर क्या एक्शन हुआ? दिल्ली में पैलेट गन किसने चलाई? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या बिहार में AK-47 से गोलियां चली? सिवान में AK-47 से कितने राउंड फायरिंग हुई है? सिवान में AK-47 से गोली किसको लगी है? सिवान में गोली चलाने वाला जवान कौन है? क्या दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई? क्या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ? 20 जुलाई को पैलेट गन कितने राउंड फायर की गई? पैलेट गन से कितने लोग घायल हुए? पैलेट गन, AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं? बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं तो जेल भेज दे रहे हो आप। छात्र, जंतर मंतर, आंदोलन, AK-47 और पैलेट गन, यही अब देश की सियासत के कीवर्ड है। और ये कीवर्ड विपक्षी पार्टियों के लिए सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है। दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार से दिल्ली तक छात्रों पर AK-47 और पैलेट गन चलाने का मुद्दा सुर्खियों में है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी, सबका फोकस AK-47 पर है, पैलेट गन पर है। अमित शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन, अनशन खत्म हो गया है। लेकिन अब राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे को मुद्दा बना रहे हैं। दिल्ली में ही बिहार को साध रहे हैं। पैलेट गन के साथ AK-47 के जरिए बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ सरकार का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, दिल्ली के छात्रों पर पैलेट गन चली तो बिहार में स्टूडेंट्स पर AK-47 से फायरिंग हुई। सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR दर्ज की गई। राहुल ने आगे लिखा कि सरकार ने वादा किया था छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा किया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, बिहार में AK-47, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। सुधार इनके बस का नहीं है। अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। AK-47 और पैलेट गन को लेकर सिर्फ राहुल गांधी ही आक्रामक नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन, AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में चली सिर्फ पैलेट गन पर ही बवाल नहीं मचा। बिहार के सिवान में AK-47 चलाने पर जमकर सियासत हो रही है। अभी भी यहाँ पर जो पथराव है, बड़े बड़े पत्थरों से हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए,
इसमें आपको सिवान की सड़क पर एक ही फ्रेम में कई पुलिस वाले नजर आएंगे, लेकिन एक जवान के पास AK-47 है, जबकि दूसरे जवान के पास AK-47 तो छोड़िए सामान्य बंदूक भी नहीं है। छात्रों के सामने वो लाठी लेकर खड़े हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि सिवान में जिस AK-47 से फायर किया गया वो कोई आम राइफल नहीं है, कोई साधारण गन नहीं है। AK-47 जैसी गन को इंडियन आर्म एक्ट के तहत प्रतिबंधित बोर की श्रेणी में रखा गया है। इंडिया में AK-47 का लाइसेंस किसी को नहीं मिलता। आम पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी ये राइफल नहीं मिलती। बिहार में भी AK-47 आम पुलिस वालों को भी नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देखिए जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनके पास इंसास ये हथियार है, लेकिन कुछ जवानों के पास AK-47 भी होता है और जो मजिस्ट्रेट मौके पर तैनात होते हैं उनके आदेश से फायरिंग होती है। एक FIR मजिस्ट्रेट की तरफ से भी की गई है और उसमें भी ये बताया गया है कि वहाँ क्या हालात थे, लेकिन AK-47 जैसे हथियार से आखिर क्यों फायरिंग की गई? यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता, गोली कई लोगों को लग सकती थी। ये अलग बात रही कि AK-47 से जो फायरिंग हुई वो गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन कई दूसरी जगहों पर जहां फायरिंग हुई है उसमें 3 लड़कों को गोली लगी जिनका पटना में इलाज चल रहा है। AK-47 सिर्फ इंडियन आर्मी, CRPF, BSF और ITBP के जवानों के पास होती है। AK-47 NSG, मार्कोस और गरुड़ कमांडोज के पास होती है। आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी ATS और विशेष ऑपरेशन समूह यानी SOG को मिलती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार के सिवान में आखिर पुलिस जवान के पास कैसे AK-47 आ गई, और जिस पुलिस जवान ने AK-47 से छात्रों पर फायरिंग की वो है कौन और उसे कैसे AK-47 मिल गई? वीडियो में जो पुलिस वाला AK-47 से फायरिंग करता दिख रहा है उसका नाम अभिषेक पटेल है। उसे सस्पेंड कर दिया गया। अभिषेक पटेल मूल रूप से पटना का रहने वाला है और उसकी तैनाती सिवान पुलिस की स्पेशल यूनिट में थी। अभिषेक पटेल के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। अभिषेक पटेल की तैनाती सिवान DIU यानी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट में थी। DIU सिवान जिला पुलिस की एक विशेष खुफिया और तकनीकी विंग है जो सीधे सिवान के SP के ऑर्डर पर काम करती है। DIU सीक्रेट इनपुट को जमा करने और अपराधियों का पता लगाने वाली शाखा है। ये यूनिट गंभीर अपराधों, फरार आरोपियों और अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर स्थानीय पुलिस और विशेष टीम की मदद करती है। DIU में AK-47 हवलदार रैंक के अधिकारी को मिलती है, लेकिन जिला के SP के पास अपनी सुविधा अनुसार ये तय करने का अधिकार होता है कि कौन सा हवलदार AK-47 रखेगा। अभिषेक पटेल को AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड राइफल क्यों दी गई और उसने किसके आदेश पर फायरिंग की? अब जांच के बाद इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन सिवान SP पूर्ण झा ने इस मामले पर सफाई दी है। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। ये सच है कि सिवान में AK-47 से गोली चली है। सिवान के गांधी मैदान में 1-2 राउंड नहीं बल्कि AK-47 से पूरे 4 राउंड फायरिंग की गई। उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। सिवान में फायरिंग को लेकर पुलिस ने 3 अलग अलग FIR भी रजिस्टर की है। FIR में पुलिस ने लिखा, प्रदर्शन शांतपूर्ण चल रहा था, लेकिन तभी नकाब बांधे हुए करीब 1000 की संख्या में भीड़ आ गई। भीड़ ने पहले पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाए। पुलिस ने शांत रहने की अपील की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो टीयर गैस का यूज किया गया। तभी भीड़ में मौजूद कुछ लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर गोली चलाई गई। इसके बाद पुलिस को मजबूरी में हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि अभिषेक पटेल AK-47 से सीधा प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर गोली चला रहा है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक जवान AK-47 से फायरिंग कर रहा है। एक और वीडियो सामने आया है, उसमें वही जवान दूसरी जगह पर फायरिंग करता दिख रहा है। यहाँ पर देखिए फायर ऑफिस है यहाँ पर, और ठीक इसी जगह जो एक चंपारण मीट हाउस जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर अभिषेक नाम का जो एक जवान है वो AK-47 से लैस था। ठीक बगल में राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान भी वीडियो में दिख रही है, और इस तरफ JP चौक की तरफ काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे जिनके हाथों में डंडा था। लगातार इधर से पथराव हो रहा था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे वो इस तरफ भागे, और वीडियो में दिख रहा है कि अभिषेक AK-47 से हवाई फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। 3 फायरिंग यहाँ पर हुई, और उस समय यहाँ क्या हालात थे ये समझने के लिए हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विक्की श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि AK-47 से फायरिंग, हवाई फायरिंग करता हुआ एक जवान इसी रास्ते से जा रहा है। क्या हालात थे उस समय? उस समय उधर से पूरा पथराव हो रहा था, ठीक है, ईटा उटा चल रहा था, उसके कारण उधर से उन्होंने गोली चलाया था। SP सर के हाथ में चोट और भी लगा था। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति थी कि हवाई फायरिंग करनी पड़ी, और वो भी AK-47? अरे बहुत बुरा स्थिति था, इतना स्थिति था ना कि लोग यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। हाँ, बहुत मतलब जैसे कि बहुत सारा ईटा चल रहा था, और थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना ईटा चल रहा था कि कोई यहाँ पे मतलब रुकने लायक भी नहीं था। न पत्रकार, न पुलिस वाला, बहुत सारे महिलाएं पुलिस थी यहाँ पे जो रो रही थी बैठकर। क्या वो घायल भी हो रहे थे पुलिस वाले? पथराव? बहुत सारा पुलिस वाले घायल हुए, किसी का सर फटा है, किसी का मुंह फटा है। सीवान में पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। गोपालगंज में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर 3 लोग अरेस्ट हुए। RJD भीम आर्मी नेता समेत 250 लोगों पर FIR दर्ज की गई। आरोपियों के पोस्टर भी पुलिस ने जारी कर दिए हैं। आरोपियों की पहचान बताने वाले को इनाम देने की बात कही जा रही है। 22 जुलाई को पटना में पुलिस पर पथराव के मामले में भी उपद्रवियों का पोस्टर जारी हो चुका है। बिहार पुलिस ने आज कहा कि अलग अलग शहरों में हुए उपद्रव मामले में अभी कुल 355 लोगों को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इन उपद्रव में 91 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे सियासी मुद्दा बनाया। तेजस्वी ने कहा कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन हर जगह स्टूडेंट्स की धरपकड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी AK-47 से गोलियां नहीं चलाई गईं। बिहार में किसके आदेश से गोलियां चलाई गईं? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बताएं कि फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था। देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं? लेकिन ये तो दिखावटी कार्रवाई है। कोई सिपाही पे कार्रवाई करना ये अलग विषय है, लेकिन किसके आदेश से कार्रवाई हुई है? क्या SP पे कार्रवाई हुई है? जो बिहार के गृह मंत्री हैं, यानी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो है खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ, और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर संसद तक AK-47 के साथ पैलेट गन की गूंज सुनाई दे रही है। पैलेट गन पर विपक्ष अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। दरअसल जांच में सामने आया कि 20 जुलाई को छात्रों के आंदोलन के दौरान फायरिंग हुई थी। RAF के एक जवान ने पैलेट गन से फायर किया। इस दौरान 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। अब विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि नौजवानों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। चूंकि CRPF होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, इसीलिए अमित शाह के बयान की मांग की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स CRPF का हिस्सा है। CRPF इस मामले की जांच कर रही है। जांच में उस जवान की पहचान हो गई जिसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन से फायरिंग की थी।